परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनिवृंद बसई तहाँ सुखती सकल देवहि शिव सुख खंड हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नरतः सपन्यो नहीं जानी ते गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला विविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तरु विलोकी पुर अति सुख भयऊ निज कर दास नागरि पुछाला बैठे सहज ही सम्मुख पाला कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा तरुण अरुण अम्बुज समचरणा नख दुति भगत हृदय तमहरणा भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद्र छविहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन ललिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुवाल बैठे सोह खाम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अवसर जानी नहीं शंभु पहि मातु भवानी जानी प्रिया अति आदर कीना माम भाव आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई पति हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रियवाणी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु चरनाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। भगवान भक्त वत्सल के पवित्र प्रांगण में इस जनकपुरी में स्थित आप सब लोग जो कथा श्रवण के लिए आए हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मध्यमती देवियों को भी मैं अपना प्रणत निवेदन करता हूँ। और आइए, जो प्रसंग 2 दिन पहले प्रारंभ किया गया था उस पर आगे कुछ और विचार करें। भगवान की कथा की महिमा और उसका प्रतिपादन आप मानस की पंक्तियों में विस्तार से सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारे गुरु श्री ब्रह्मचारी जी ने भी पहले दिन कथा की महिमा सुनाई थी, किंतु कभी कभी यह लगने लगता है कि यह कथा की महिमा कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, कहीं यह बात बढ़ा करके कहने की चेष्टा तो नहीं की गई है। और यदि ऐसा नहीं है, बताई हुई महिमा सही है, तो हमारे जीवन में वह सही अर्थों में उस महिमा का अनुभव क्यों नहीं होता, जिसे
कहते हैं और सुनते हैं, पर इतना होते हुए भी जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम उन विचारों को क्रियान्वित नहीं कर पाते। क्या है इसका कारण? मानस में मानव राम कथा से पहले इसीलिए भगवान शिव के चरित्र का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से ये कहा कि तुमने यद्यपि राम कथा के विषय में मुझसे प्रश्न किया, पर यदि मैं तुम्हें इतने विस्तार से शिव की कथा सुना रहा हूं तो वस्तुतः मैं देखना चाहता था कि तुम कथा श्रवण के अधिकारी हो कि नहीं। और इस समय भगवान शिव की कथा सुन करके तुम्हारी जिस भाव दशा को मैं देख रहा हूं, मुझे स्पष्ट लगता है कि तुम सही अर्थों में राम कथा श्रवण कर सकते हो, करने के अधिकारी। तो इसका तात्पर्य ये है कि वैसे तो श्रोताओं की संख्या आयोजनों में बहुत बड़ी हो सकती है, होती है, किंतु सही अर्थों में जिसे श्रोता कहते हैं, श्रोता का जो लक्षण है तो वो बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है। और इसलिए जो हमारे अंतःकरण में सुनने के लिए, श्रोता बनने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता है और श्रोता के समक्ष जो समस्याएं आती हैं, अगर प्रारंभ में हम उस पर दृष्टि डालें और उस रूप में हम श्रोता बनने की चेष्टा करें जिस रूप में हम पार्वती जी के चरित्र में पाते हैं, श्री गरुड़ जी के चरित्र में पाते हैं, अथवा महर्षि भरद्वाज के चरित्र में पाते हैं, तो निश्चित रूप से कथा हमारे लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। यूं तो श्रवण से लाभ तो होता ही है, पर प्रश्न इतना ही है कि कितना लाभ होता है, कितने समय में लाभ होता है। तो इस संदर्भ में भगवान शंकर और पार्वती के चरित्र में यह संकेत किया गया कि यह जो भगवती पार्वती है जिन्हें भगवान शंकर ने कथा सुनाई, वे पूर्व जन्म में सती थी। सती पतिव्रता को कहते हैं। मानो वो इतनी बड़ी पतिव्रता के रूप में वंदनीय थी कि अन्य किसी पतिव्रता की भी प्रशंसा करें तो उसको सती कर करके पुकारते हैं कि तो बड़ी सती। तो परम सती इसका अभिप्राय की पातिव्रत धर्म में स्थित है और बड़े ही महान पिता की पुत्री। दक्ष कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। दक्ष तो ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक है और ब्रह्मा ने एक विशेष कार्य दक्ष को सौंपा। ब्रह्मा को आदेश मिला सृष्टि के निर्माण का, सृष्टि के विस्तार का, सृष्टि के बनाने का। और तब प्रारंभ में ब्रह्मा ने यह सोचा कि अगर संसार का विस्तार करना है तो पहले पुत्रों का जन्म होगा तो वही सृष्टि का आगे चल करके विस्तार करेंगे। पर प्रारंभ में उनके द्वारा जिन पुत्रों का जन्म हुआ वह शरीर से नहीं था, उनके मन से था। तो मन के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे सनक सनंदन सनातन संत कुमार हो, जब ब्रह्मा ने उनको आदेश दिया कि आप लोग संसार का निर्माण करें, विस्तार करें, तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही बड़े महत्व का सूत्र है। तो शारीरिक भावना से मुक्त थे, शरीर से उनका जन्म नहीं हुआ था, शरीर के प्रति उनके मन के जीवन में महत्व बुद्धि नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सृष्टि तो, उसका निर्माण तो न जाने कितनी समस्याएं दुख की सृष्टि करने वाली वस्तु है, तो हमें
हमारे अंतःकरण में इसकी कोई रुचि नहीं है। और तब यह कार्य जो ब्रह्मा ने सौंपा वो दक्ष को सौंपा। तो ये दो मार्ग जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो कुछ लोगों की मान्यता यह है कि जीवन में त्याग के द्वारा ही व्यक्ति को शांति मिल सकती है, त्याग के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तरंच मात्र भी अगर कहीं जीवन में कोई संग्रह होगा, परिग्रह होगा, कोई इस प्रकार की बात होगी, तो कभी भी मनुष्य जो है वो समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। ये संभव नहीं कि उसके मन में अशांति न हो, उसके मन में चिंता न हो, उसके मन में राग द्वेष न हो। और इसलिए उन्होंने माना त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, जब व्यक्ति इन वस्तुओं का त्याग कर देता है तो स्वाभाविक रूप से उसे शांति प्राप्त होती। तो उस पद के अनुगमन करने वाले महापुरुष हुए और उनके दिव्य चरित्र का वर्णन पुराणों में किया गया है। किंतु यह जो प्रवृत्ति का मार्ग है और उस पर सही अर्थों में चलने वाले तो थोड़े ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए निवृत्ति मार्ग में स्थित मानने वाले महात्माओं से भिन्न यह जो प्रवृत्ति है, इसके विस्तार की समस्या है। और दक्ष प्रजापति जो है, उनकी प्रकृति जो है वो स्वभावतः उसमें सतोगुण भी है, पर रजोगुण की भावना बड़ी तीव्र है। तमोगुण का अंश भी उनके अंतःकरण में विद्यमान है और प्रवृत्ति में तो इन तीनों की ही अपेक्षा होती है। तो दक्ष प्रजापति की योग्यता का जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है वो तो बड़ा अद्भुत है। महानतम पंडित, शास्त्रज्ञ, बलवान और समस्त सद्गुणों से वो संपन्न है। तो ऐसे पिता की वे पुत्री है। और फिर उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ। तो इतना बड़ा सौभाग्य कि जिसके पिता दक्ष प्रजापति हो और जिसके पति स्वयं भगवान शंकर हो, का उससे बढ़कर के कथा श्रवण का अधिकारी किसे होना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हुआ। और नहीं हुआ का वो अभिप्राय यह है कि पिता में जो श्रेष्ठ गुण है दक्ष में, और वो एक बहुत गंभीर संकेत है, बहुत से विस्तार से लेने पर उसका पूरा आनंद नहीं ले सकते हैं सभी लोग। उसका अभिप्राय ये है कि आपका, हम सबका जो शरीर है, वो शरीर तो बना हुआ है माता पिता के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से वह बालक जो होगा उस माता पिता के संस्कार से पूरी तरह से मुक्त हो, ये कैसे संभव। अगर कोई बर्तन बनाया जाएगा तो जो बर्तन जिस धातु से बना हुआ होगा, उस धातु में जो गुण होगा वो भी उसमें हो सकता है, और उस धातु में जो दोष है वो भी दोष उसमें होगा। और ये जो दक्ष प्रजापति है, जो कल चर्चा चल रही थी, दक्ष कहते हैं चतुर, जो कुशल है, जो योग्य है। तो यह दक्षता गुण है कि अवगुण है? और इसका उत्तर ये है कि कई लोग ये कह बैठते हैं या मान बैठते हैं कि बुद्धि बड़ी बाधक वस्तु है, बुद्धि तो निरर्थक है। कभी कभी तो हमारे बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, कल्याण के प्रधान संपादक भाई जी हनुमान शादी पोद्दार, उन्होंने एक बार कविता लिख दी और उस कविता में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बना दो बुद्धिहीन भगवान, हरो सभ्यता संस्कृति सारी, नद्य जगत की शान। तो स्वाभाविक रूप से बहुत से विरोध में पथराए, और विरोध में पथराना भी स्वाभाविक था। और फिर उन्होंने फिर उसको बदल के दूसरे रूप में भी ये कहा, तो वस्तुतः बुद्धि क्या सचमुच व्यर्थ की वस्तु है क्या? ये जो बुद्धि की निंदा करते हैं वो भी तो बुद्धि के द्वारा ही करते हैं ना। वो भी तो बुद्धि की से तर्क करेंगे और तर्क करके बुद्धि की निंदा करेंगे, तो वो तो एक प्रकार की एक अतिरेक भरी धारणा है।
बुद्धि से बढ़कर के तो कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब यही कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। जब मैं किसी पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ तो उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि से बढ़कर के तो और कुछ मनुष्य के पास है ही नहीं, और अन्य समस्त प्राणियों में उसकी विशेषता भी यही है कि वो बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धि त्याज्य नहीं है, बुद्धि निंदनीय नहीं है। जब उसकी निंदा की जाती है तो उस निंदा के वाक्य को ही नहीं पढ़ लेना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि में यदि अनेक विशेषताएं हैं तो उसके साथ साथ बुद्धि में कुछ समस्याएं भी हैं। और तब व्यक्ति बुद्धि को आप देखेंगे, हमारे यहाँ की यह परंपरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य संध्या करनी चाहिए, और संध्या में आप किसी भी देवता के उपासक क्यों न हो, चाहे भगवान राम क्यों हो, भगवान कृष्ण क्यों हो, भगवान शिव क्यों हो, किसी क्यों हो, पर यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री का जप जो है वो अनिवार्य है। गायत्री का जप करना ही चाहिए, और आप उसके बाद अपने इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र को जो इतना महत्व दिया गया उसके मूल में तात्पर्य है कि गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है। उसमें देवी गायत्री से चाहे भगवान कहिए, वो तो आपके मन की भावना है कि उन्हें आप इस रूप में देखें। उसका अभिप्राय है कि आप कृपा करके मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, सही दिशा में ले चलें। तो इसलिए जो बुद्धि है, और आप देखेंगे, पढ़िए तो गोस्वामी जी जब जगत जननी सीता जी से प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? ये तो नहीं कहते कि मुझे मूर्ख बना दीजिए। ये मूर्खता कोई विशेष बात है क्या? तो मूर्खता कोई गुण नहीं है। वो कभी किसी मूर्ख को सफलता मिल गई तो अपवाद है, नियम नहीं। और मूर्खता में भी कुछ गुण हो सकता है, कोई वस्तु कोई सर्वथा दोषयुक्त गुणयुक्त नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी जब सीता जी से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं, और वो उन्होंने विनय पत्रिका में भी इसकी ओर संकेत किया कि जिस समय वो प्रार्थना करते हैं तो ये दो पंक्तियां आप पढ़ते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताकि युगपद कमल मनाओ। और आप उनसे क्या चाहते हैं? बुद्धि चाहते हैं, पर उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ। वस्त्र आपका है, कितना उपयोगी है, पर गंदा हो जाए तो देखने में भी गंदा है, और उसके द्वारा शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से बुद्धि अगर मलयुक्त हो जाए तो मनुष्य के लिए नहीं कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसलिए गोस्वामी जी यही तो माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ प्रसन्न होकर के जास कृपा निर्मल मति पाओ, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है। और जब गोस्वामी जी ने इतने बड़े ग्रंथ की रचना किया तो रचना के लिए क्या बुद्धि की अपेक्षा नहीं है क्या? क्या बिना बुद्धि के ही कोई व्यक्ति रचना कर सकता है क्या? इसलिए गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि उनसे पूछा गया कि आपने ये कहा कि मैं तो कभी भी नहीं हूं, कभी न हो नहीं चतुर कहा हूं। आप कभी नहीं है, चतुर नहीं है, और इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण भी कर डाला आपने। तो उन्होंने कहा मैं स्वयं भले ही चतुर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि शंभु प्रसाद सुमति ही अबुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। मुझ में सामर्थ्य नहीं थी, पर भगवान शंकर की कृपा से मुझ में सुमति आई, और अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं कवि तुलसीदास हूं। तो इसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी से भी मत की याचना, श्री किशोरी जी से भी याचना, एक से सुमत की याचना, एक से निर्मल मत की याचना। इसका अर्थ ये है कि ये व्यर्थ के पदों को सुन करके आप बुद्धिहीनता की ओर मत बढ़ा लीजिए। बुद्धिहीन बनने की चेष्टा मत कीजिए, वो बन भी नहीं सकते आप। उसका अर्थ है कि बुद्धि हो, पर बुद्धि को हम कैसे सुमति बनावे और बुद्धि को कैसे निर्मल बनावे, तो दोनों ही वस्तुओं का महत्व है।
और इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने सर्वत्र ये कहा। मेरे पत्रिका में उनसे पूछा गया कि वस्तुतः जब हम कुछ समझना चाहते हैं तो समझने के लिए आप जब दर्पण है तो दर्पण अनुपयोगी थोड़ी है, पर दर्पण अगर गंदा है या आंखें ठीक नहीं है तो दर्पण का उपयोग सही नहीं होगा। तो आपको चेष्टा करना पड़ता है कि दर्पण भी स्वच्छ करें, और दर्पण स्वच्छ हो लेकिन आपके नेत्र में देखने की शक्ति ही नहीं है, नेत्र में कोई रोग हो तो भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए का वस्तुतः गोस्वामी जी का वह दुआ पढ़ते हैं। जब वो गुरुदेव की वंदना करते हैं तो गुरुदेव से क्या याचना करते हैं? गुरु प्रसन्न होता है तो गुरु क्या दे देता, और उसका अभिप्राय है कि वो बड़ा प्रसिद्ध पद है चरणदास जी महाराज का। उनसे पूछा गया कि आपने तो बड़ी सेवा की अपने गुरुदेव की, आपको कौन सी सिद्धि मिली? तो उन्होंने यही कहा कि चरणदास गुरु कृपा की ही उलट गई मोरी नयन पुतरिया, मेरी आंखों की पुतली उलट गई। उसका अर्थ है कि दृष्टि बदल गई। दृष्टि वाली बुद्धि है। जब आप पढ़ते हैं ज्ञान नैन निर्खत मन माना, तो मानो यह ज्ञान विराग नैन पुरगारी, तो इसका अभिप्राय है कि सही अर्थों में का मनुष्य के जीवन में जो अपेक्षा है गुरुदेव से वही तो मांगा जाएगा। जब गोस्वामी जी वंदना करते हैं तो ये तो कहते हैं का उनकी प्रार्थना तो यही है कि उभरण विमल विलोचन ही मिटे दोष दुख भाव रजनी के, मानो विवेक बुद्धि यह विवेक दृष्टि है और फिर मन दर्पण है। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में वे कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन का दर्पण भी गुरु के चरणों के आश्रय से शुद्ध हो जाना चाहिए और उनके द्वारा हमें विवेक की दृष्टि भी पानी चाहिए। इसलिए बार बार का बुद्धि और विवेक यह तो एक सर्वोत्तम वस्तु है, और ये सर्वत्र आपको यही दिखाई देगा कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उस प्रसन्नता में उस व्यक्ति को सुमति दे देते हैं, यह निर्मल मति देते रहे हैं। और यहाँ तक भी कहा गया कि ये भक्ति क्या है। तो गोस्वामी जी ने सृष्टि के विलास का वर्ण, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो भौतिकवादी मानते हैं कि ये जड़ से विकास सृष्टि है, और आध्यात्मिक धारणा है कि यह जो सृष्टि है वो चैतन्य का विलास। तो इसलिए वो तो मूल में ही भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। दोनों को मिलाने की व्यर्थ की जो चेष्टा है वो कभी नहीं करना चाहिए। तो अभी गणेश जी के दुग्ध पान की बात आई तो बड़ी चर्चा रही, और जब मैं पढ़ता था कि वो वैज्ञानिकों ने कहा तो मुझे आश्चर्य होता था। वो वैज्ञानिक जो कहते थे उनकी बुद्धि पर, और उसको पढ़ करके जो लोग उसको मानते थे उनकी बुद्धि पर और भी तरस आता था। उसका अभिप्राय है कि वो किस विज्ञान के पंडित थे जिन्होंने लिख मारा, वो तो उनका विज्ञान, जिस विषय का विज्ञान की तो अनेक शाखाएं हैं, तो अनेक शाखाओं में से एक व्यक्ति विज्ञान की एक दिशा में कार्य करता है, शोध करता है, और जब वो करता है तो उस विषय में उसको कहने का कुछ अधिकार है। अब वो जिस विषय में अपने आप ये समझते हैं कि जो वनस्पति विद्या और विज्ञान का जानने वाला है, क्या उसके लिए आवश्यक है कि वो तारा नक्षत्रों के विषय में भी जाने? वो तो वैज्ञानिक नाम से जो छद्म नामधारी है, और जो जिनकी अनधिकार चेष्टा है, माने जिस विषय में उनका ज्ञान ही नहीं है, वो ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास जो वैज्ञानिक मान्यता है वो उससे भेद नहीं खाती। और उसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः वो दोनों एक कहीं हो ही नहीं सकते। अगर आप वैज्ञानिकों का प्रमाण पत्र लेने की चेष्टा करेंगे तो ये आपको वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। गणेश जी पीते हैं कि नहीं, पहले तो यही प्रश्न होगा कि ईश्वर है भी कि नहीं। विज्ञान ने तो आज तक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, कोई से प्रमाण नहीं मिला। तो अगर आप बहुत बड़े विज्ञान के प्रेमी हो तो पहले नास्तिक बन जाइए कि नहीं ईश्वर नहीं, क्योंकि तो समाचार पत्र में फलाने वैज्ञानिक ने लिखा है कि वो ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो दोनों की धारणा ही अलग है।
मूल से भिन्न है। जब कोई व्यक्ति सृष्टि को जड़ का विकास मानता है, चाहे वो डार्विन हो या उस प्रकार का, तो वो अपनी पद्धति से वो बात कहता है। पर आध्यात्मिक धारणा तो बिना मूल में ईश्वर को मानने चल ही नहीं सकती। तो इसलिए दोनों को देखने की अपनी यहाँ सीमाएं। अगर कोई भौतिक पदार्थ है तो उस संदर्भ में उस वैज्ञानिक का महत्व है जिसने उस विषय में खोज किया। पर अगर जब मूर्ति विज्ञान की बात आएगी, ईश्वर की बात आएगी, तो मूलतः तो फिर यही प्रश्न है कि ईश्वर है कि नहीं। और ईश्वर नहीं है तो ठीक है, आप बहुत विज्ञान की दृष्टि से बुद्धिमान सिद्ध हो गए। इसका अर्थ है विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं और वो अपनी सीमा में जो बात कहते हैं वो ठीक है उस सीमा में, लेकिन उससे भिन्न जो सत्य है। मैं मूर्ति विज्ञान के आचार्य तो प्रहलाद जी थे, वो समाचार पत्र में छपने वाले वैज्ञानिक थोड़ी। माने जिन्होंने पहली बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया कि भगवान तो सर्वत्र है, पर विशेष रूप से पत्थर की मूर्ति की पूजा कब से प्रारंभ हुई, तो गोस्वामी जी ने प्रहलाद का ही दृष्टांत देते हुए कहा ईश्वर सर्वव्यापी है। यह तो एक आध्यात्मिक चिंतन है और उस आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर ही सारा धर्म या ज्ञान या भक्ति टिकी हुई है। तो फिर ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने वो जो चित्र प्रस्तुत किया कि एक और नास्तिक है नकस्यपु और दूसरी ओर आस्तिक प्रहलाद। संसार में प्रहलाद से बढ़कर के कोई आस्तिक नहीं हुआ और नकस्यपु से बढ़ के नास्तिक नहीं हुआ। ये सब तो नकली नास्तिक है, इनकी नास्तिकता तो बहुत ही वो बिल्कुल कुछ है, नास्तिक भी नहीं है। वो तो नास्तिक जो कहते हैं वो शायद एक किसी मिथ्या भ्रांति बस कहते हैं। वो यही एक श्रोता है, उनके सुपुत्र मुझसे मिले, वो नैवत थे थोड़ा, तो ईश्वर के विषय में कई ईश्वर की सत्ता का तो कोई प्रमाण नहीं है और कुछ नहीं है। तो मैंने देख लिया, तो धीरे धीरे अभी तुम जिस विषय में अध्ययन कर रहे हो उस विषय में चलो, आगे ईश्वर की जब जिज्ञासा उत्पन्न हो तो ईश्वर के बारे में चर्चा होगी। मैं गया एक वर्ष बाद वाराणसी संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने, तो देखा वही दैवत हाथ जोड़े खड़े। मेरे तो परिचित ही निकल करके आए, तो मैंने कहा भाई लगता है हनुमान जी पर तुम्हारी श्रद्धा हो गई है। तो उनका कि देखिए हुई तो नहीं है, कहले परीक्षा होने वाली है और सायंकाल के समय छात्रावास के सारे विद्यार्थी दर्शन करने आते हैं, तो मुझे इतना डर लगता है कि सचमुच नहीं हुए और फेल कर दिया तो अच्छा है, चलो दर्शन भी हो जाएगा, घूम भी आएंगे। तो वो तो नास्तिक क्या हो, वो तो एक अस्तर चित्र वाला व्यक्ति तो कहीं पढ़ लिया, नास्तिक तो नास्तिक तो कैसे उठा जिसने का ईश्वर कहीं नहीं। और कहने के पहले उसने प्रकृति के प्रत्येक वर्ग में प्रवेश किया। इतनी बड़ी साधना थी उसकी, इतनी बड़ी क्षमता थी उसमें कि उसने सर्वत्र खोजा कि जिस विष्णु ने मेरे बड़े भाई का वध कर दिया वह कहा। तो जो सब जगह खोद के कहे कि ईश्वर कहीं नहीं है वह असली नास्तिक है, और घर में बैठे पुस्तक पढ़ के जो कह दे ईश्वर नहीं है वो तो नकली नास्तिक है। कि जो वस्तु आपने खोज नहीं किया और उस विषय में आप कह रहे हैं, आप कहिए कि कानपुर में वस्तु नहीं है तो पहले कानपुर देख तो लीजिए, कानपुर ना देखा हो कहीं कानपुर में ही नहीं है, जो है या नहीं है तो वो बड़ा नास्तिक है। और उसने तो घोषणा कर दिया कि ईश्वर तो है नहीं, लेकिन तुम लोगों का ईश्वर के बिना काम न चले तो मुझे ईश्वर समझ लो, मेरी पूजा करो। तो वो तो बड़ा कठोर था और वो ईश्वर का बड़ा अनोखा कौतुक। उनका छोटा बालक प्रहलाद जो है वो उतना ही बड़ा आस्तिक है, और उनकी आस्तिकता का जो सूत्र था वो आस्तिक केवल वाणी से नहीं थे, वो आस्तिक भी ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी आस्तिकता को सिद्ध करके दिखा दिया। तो पहले वो वैज्ञानिक है मूर्ति विज्ञान के, जिसके लिए वो समझ ने कहा कि जिस समय प्रहलाद को अग्नि में जलाने की चेष्टा की गई, समुद्र में डुबाने की चेष्टा की गई,
सर्पों से कटवाने की चेष्टा की गई, मृत्यु नहीं हुई। आप सोचिए कितना बड़ा नास्तिक रहा होगा। लोग तो थोड़े से कोई ऐसी घटना हो जाए तो बेचारे नास्तिक से नास्तिक अपने को बन जाते हैं। लेकिन इतने चमत्कार देखने के बाद भी जब लोगों ने कहा कि सोचिए, अग्नि में जो नहीं जला, जो समुद्र में नहीं डूबा, जो पत्थर से गिर के नहीं, पहाड़ से गिर के नहीं मरा, वो ईश्वर का चमत्कार नहीं है क्या? तो उसने कहा कि पक्षी अगर आकाश में उड़ता है तो क्या उसका कोई चमत्कार है? उसको प्रकृति में ये शक्ति मेरी विवेक उड़ता है, और एक पक्षी का बेटा भी होगा, बच्चा भी होगा तो उड़ेगा। तो ये जितने चमत्कार है वो तो मेरे हैं। मैं भी अग्नि में नहीं जाता, मैं भी समुद्र में सारी प्रकृति में प्रवेश कर लेता। तो ये तो मेरा बेटा होने से इसको उड़ाया, कोई इसे ईश्वर कहाँ से आ गया? ऐसा वो मानने वाला था, वो तो कोई ईश्वर नहीं। इतना दृढ़ निश्चय, और इन चमत्कारों को देख करके भी उसने कहा कि नहीं, कोई ईश्वर नहीं। क्या मन में क्षमता नहीं? और ये तो सत्य लिखा हुआ है कि उसने तो प्रकृति के प्रवेश स्तर में, आज का जो वैज्ञानिक चंद्र लोक तक गया, पर वो समस्त प्रकृति के आवरण में प्रवेश पा सकता था, इतनी क्षमता थी। पर फिर वो सामना हुआ, अंत में उसने निर्णय किया कि आज अंतिम निर्णय हो ही जाए, और प्रहलाद को खंभे से बांध दिया गया। और बांध देने के बाद उसने पूछा, तू जिस ईश्वर की भक्ति करता है वो कहाँ है? तो उसने सर्वत्र है। हंसने लगा, तो जब मैं तुम्हें खंभे से बांध रहा था तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने तो नहीं आया, तुमको बनने से रोक दिया था। तो प्रहलाद ने हंस करके कहा कि आपको ना रस्सी लग रही है, मुझे तो लगता है कि जैसे पिता बालक को दोनों हाथ से लेकर के गोद में बैठा ले, जब हमारे प्रभु रस्सी में है, पत्थर में है, तो हम तो उनकी गोद में है। और तब उसने कहा काज निर्णय होगा। और तब गोस्वामी जी ने कहा काड़ी कृपाण, कृपाण कछु, कृपाण शब्द को गोस्वामी जी ने कृपाण, कृपाण तलवार को कहते हैं, कहा काड़ी कृपाण, कृपाण कछु। लेकिन पितु काल कराल विलोक न भागे, राम कहा सब ठाऊं, खम्भ में, इस खम्भे में भी बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। हाँ सुनी, हाँ तो सब लोग कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, पर हमारे हाँ में वह बल नहीं है कि ईश्वर जग जाए, चैतन्य हो जाए। पर यहाँ क्या हुआ? बोले हाँ सुनी, हाँ की निकेहर जागे, निसंग भगवान प्रकट हो गए, ईश्वर जग करके सामने आ गया। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा जिस समय हाँ सुनी हाँ निकेहर जागे और पैरी विदारी भय विकराल, जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया तो क्रोध उनका मिट नहीं रहा, घबरा गए लोग। अब तो हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, अब महाराज क्यों क्रोध में है? पर कौन जाए बनाने के लिए? लक्ष्मी जी से कहा गया तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो पतिदेव ये नहीं है, ये नर आधा से मेरी कोई मेरा परिचय से नहीं। भगवान शंकर से कहा तो उन्होंने कहा देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे आराध्य तो बन्नो बाल रूप से रामू है, पर तुम लोग ध्यान से भटक रहे हो। जिन प्रहलाद की भावना की रक्षा के लिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, उन प्रहलाद से क्यों नहीं तुम कहते? और जब देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि आप इनका क्रोध किसी तरह शांत कीजिए, तो प्रहलाद को सिंह को देख करके हमें आपको डर लग सकता है, सिंहनी को देख करके हम आप कांप सकते हैं, पर सिंहनी का बच्चा तो उसको देख के नहीं कांपेगा। तो तुम उसको रखते हुए गोद में गए। गोस्वामी जी ने कहा बैरी विदारी भय विकराल और कहे प्रहलाद ही के पूर्णिमा के। प्रहलाद को गोद में लेते सब कुछ भूल गए, युवा से चाटने लगे। गोस्वामी जी ने तुरंत कहा प्रीति प्रतीति बड़ी तुलसी तब से सब पालन पूजन लगा। प्रहलाद जैसे भक्त ने जब एक पत्थर से भगवान को प्रकट करके दिखा दिया तो लोगों को लगा कि भगवान को प्रकट करने के लिए शायद सबसे उपयुक्त स्थान यही। उसका अभिप्राय है कि वह जो प्रकट होता है वो विज्ञान का विषय नहीं है। विज्ञान की जो वस्तुएं प्रकट होती हैं वो प्रकृति के नियम से होती हैं, और प्रभु प्रकट होते हैं
अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकटे जिम आगी। ईश्वर प्रकृति के नियम से तो प्रकट नहीं होता, बिजली प्रकृति के नियम से प्रकट हो सकती है, अनगिनत वस्तुएं प्रकृति के नियम से संचालित है, पर ईश्वर को प्रकट करने के लिए प्रेम की अपेक्षा है। तो ऐसी स्थिति में उसका मूल तत्व है कि कई लोग कुछ ऐसे अधकचरे बुद्धि वाले होते हैं कि वो एक अनावश्यक भ्रांति में अपने आप को उलझा लेते हैं, और उसका अभिप्राय है कि हमें इस सत्य को, अगर हम आस्तिक हैं तो हमें मूलतः इस बात को मानना ही, अगर मानते हैं तो नहीं हो सकते आस्तिक। अगर हम ये मानते हैं कि भाई समस्त सृष्टि विलास के मूल में ईश्वर है तो हम आस्तिक हैं, और अगर हम मानते हैं कि सारी प्रकृति तो केवल जड़ की अपने आप की प्रकृति की रचना है तो फिर तो आस्तिक नहीं है। इसी बात को विनय पत्रिका में जो गोस्वामी जी ने कहा, तो उन्होंने कहा भक्ति का उद्देश्य क्या है। वे कहते हैं कि वही स्वच्छ करने वाली बात, चाहे वो दर्पण हो चाहे नेत्र हो। तो उन्होंने कहा कि जब किसी ने कहा महाराज यह सृष्टि चैतन्य का विलास है, ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा इसके लिए उपाय है। और उपाय क्या है? बोले रघुपति भगति बाद छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। जब भगवान की भक्ति करते करते हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, तो भक्ति के द्वारा उस शुद्धता के आने के पश्चात वे कहते हैं तुलसीदास यह चिद विलास है, ये जड़ का विकास नहीं चैतन्य का विलास है। और उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा है, तो लेकिन बूझत बूझत बूझे, उसके लिए समय लगता है। आप भौतिक विज्ञान में जो लोग खोज करते हैं कितना समय लगाते हैं, और आप इस विषय में ये चाहे कि बस आज माला जपी और भगवान आकर के सामने पूछे बेटा क्या चाहते हो, और आप उससे वरदान वरदान मांग करके सब कुछ बन जाए, तो ऐसे होगा। वो तो रघुपति भगत छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। इसलिए ये जो व्यक्ति की बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वो ईश्वर की अनुकंपा का परिणाम। किंतु बुद्धि के साथ जो समस्या है वो समस्या भी उतनी ही विकट है, और यही यहाँ पर सामने आता है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि को गोस्वामी जी ने शंकर जी या सीता जी से जोड़ा, तो उसका अभिप्राय है कि यूं आप समझ लें कि एक व्यक्ति के पास वस्तु है, कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैंने ये उत्तराधिकार में नहीं पाया, मैंने ये पुरुषार्थ का, मैंने स्वयं का निर्माण किया। जब कोई व्यक्ति कहता है तो उसके पीछे उसका गर्व होता है, मेरा पुरुषार्थ मैंने पाया। गोस्वामी जी से ये बात बड़ी मीठी आती है, जिस भरत जी और श्री राम का मिलन हुआ तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आप इस दशा का बड़ा विलक्षण बड़ी स्थिति है, न श्री भरत बोल रहे हैं न श्री राम बोल रहे हैं, दोनों में मिलन हो, प्रेम के आंसू दोनों की आंखों में बह रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कह दे कि शरीर में रोमांच हो रहा है, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है कि कहीं कोई क्रिया कोई चिन्ह शरीर में दिखाई दे रहा है, बोल रहे नहीं रहे। तो गोस्वामी जी से कहा गया कि आप वर्णन तो कीजिए, तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कहा। जैसे जब कोई नर्तक नाचता है तो नर्तक के नाचने के साथ साथ आप देखते वाद्य और तबला बजता है, और उसकी कला यह नहीं कि वो बस नाचता जाए, अगर वो उस ताल मेल को मिला करके वाद्य के स्वर से अपने स्वर को, तबले के स्वर से अपने ताल को, पर को मिला देगा तो कहेंगे बड़ा कलाकार है, और उससे नहीं मिलाएगा, उधर बज कुछ रहा है, उसका पैर किसी और रूप में थिरक रहा है, ध्वनि हो रही है, तो उसका अर्थ नाचना नहीं जानता। तो गोस्वामी जी ने कहा कभी बेचारा जो है वो नाचता तो है पर तबला बजे तो, बोले अगर यहाँ आंसू होता, यहाँ कोई चिन्ह होता तो उसी के सहारे हम गिर देते। पर उन्होंने कहा कभी अर्थ आखर बल साचा, तो अनवर ताल गति में नट नाचा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? बोले यहाँ तो स्थिति है कि अब कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही, और स्थिति नहीं दिखाई दे रही है तो आपने कहा
कि उस समय समस्या ये है कि वही आंसू कब आते हैं। जब मन में बहुत आनंद का उद्रेक हो तो आंसू आएगा। वाणी से कोई कब बोलेगा? जब उसको बुद्धि का भान हो कि ये वाक्य कुछ होगा। वो ये होगा कि आपको ये तो उतना होश होगा कि मैं ये हूँ, ये हमारे परिचित है, हमारे संबंधी है, इनसे पूछना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर कोई चिन्ह इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अनिमित विसराई। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। न श्री भरत को अपने भरत होने की का भान है, न श्री राम को अपने राम होने का भान है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव है। तब आपने तुरंत लिख दिया कि अब ऐसी स्थिति में सो मैं कुमति कहूं कही भांति। मैं कुमति कैसे कहूं? किसी को लगा कि आप बदल गए। आपने तो रामायण के प्रारंभ में दावा किया था कि शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंकर जी के प्रसाद से मुझ में सुमति आ गई है और मैं रामचरित मानस का कवि तुलसी हूँ। अब कुमति कैसे हो गए? तो बहुत बढ़िया उत्तर गोस्वामी जी ने दिया। आपने किसी से धन लिया हो, पाया हो, किसी बैंक से धन मिला हो और बैंक ही समाप्त हो जाए, तो उन्होंने कहा समस्या यह है कि मैं सुमति तो बन गया, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? बोले अगम स्नेह भरत रघुबर को जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। शंकर जी की बुद्धि नहीं जाती है, उन्हीं से बुद्धि मैंने लिया था, तो जब उन्होंने नहीं दिया तो मैं कुमति तो था ही, कैसे कुमति हो गया? इसका अर्थ ये है कि बुद्धि को जब हम अपनी विशेषता मानेंगे, अपनी योग्यता का परिणाम मानेंगे तो अभिमान उत्पन्न होगा। और जब आप ये मानते हैं कि यह बुद्धि भगवान की दी हुई है, यह सरस्वती जी की दी हुई है, यह गणेश जी की दी हुई है, तो इसका परिणाम ये होता है कि यह ध्यान बना रहता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं। और इसका अर्थ है कि बुद्धि के साथ अभिमान ही सबसे बड़ी समस्या है। और व्यक्ति जब देखता है तो बुद्धिमान मैं हूँ, ये मेरी विशेषता है, इसको मिटाने के लिए ही तो प्रार्थना की जाती है। कोई अगर प्रार्थना न करे तो क्या वो प्रवचन नहीं कर सकता है क्या? भाषण नहीं दे सकता है क्या? कितना जोरदार भाषण नेता लोग दिया करते हैं, कैसी गर्जना तर्जना, कितना प्रभावशाली, सारे सुन करके तो क्या वो कोई वंदना करते क्या? नहीं बोलते। पर उन्हें संभवतः लगेगा कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं क्या अच्छा बोल रहा हूँ, वो तो वस्तुतः सरस्वती इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बार बार यह संकेत ये है कि बुद्धि के साथ आप मूलतः जुड़ा हुआ अनुभव अपने आप को कीजिए। शंकर जी से जोड़ लीजिए, जगत जननी सीता जी से जोड़ लीजिए, सरस्वती या गणेश जी से जोड़ लीजिए। उसका मूल तात्पर्य यह है कि यह हम अनुभव करें कि यह बुद्धि तो इसीलिए बुद्धि के लिए कविता कीजिए। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या समझते हैं आप कि कवि लोग कविता बनाते हैं? कहेंगे हम कवि है, हमने इतनी कविता बनाई। पर आपकी कोई कविता बहुत अच्छी क्यों हो जाती है, कोई बिल्कुल बुरी क्यों हो जाती है? आपकी कविता किसी की कविता में इतना रस क्यों हो जाता है? इसको गोस्वामी जी ने समझाने की चेष्टा की। और समझाने का तात्पर्य यह है कि आप मूलतः अपने आप में यह अनुभव कीजिए। और उसके लिए उन्होंने कविता पूर्ण युक्ति का प्रयोग किया कि जैसे मोती की माला बनाना हो, तो मोती तो समुद्र से निकलेगा। मान्यता यह है कि समुद्र में सीप, और उस सीप में जब स्वाति नक्षत्र का जल गिर जाता है तो मोती बन जाता है। प्रत्येक सीप में का वो स्वाति नक्षत्र का जल संयोग की बात है। तो उन्होंने कहा कि समुद्र हो, सीप हो, स्वाति नक्षत्र का जल हो, तब कविता के मोती का जन्म हो। क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा हृदय सिंधु,
समुद्र के समान तो विशाल हृदय हो, और बुद्धि मध्य सीप समान, बुद्धि सीप के समान। इसमें बुद्धि की निंदा न समझ लीजिएगा। इसका अभिप्राय है कि कहीं विशालता की प्रशंसा होती है और कहीं सूक्ष्मता की। समुद्र में विशालता की प्रशंसा और सीप में तो वो जो लघु है का वो बुद्धि का एक स्वरूप। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, कविता कब बन जाती है? उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि हो, बहुत विशाल हृदय हो, लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल अगर नहीं गिरेगा तो मोती कहां से होगा? और स्वाति नक्षत्र क्या है? बोले हृदय सिंधु मत सीप समाना स्वाति शारदा सहे सुधा। सरस्वती जो है वही स्वाति नक्षत्र का जल है। कभी कोई कृपा की बूंद गिर जाती है, आपकी कविता बढ़िया बन जाती है, नहीं तो सीप तो पिरो करके माला बनाते ही रहते हैं। सीप के द्वारा आप जो कविता बनाते हैं और मोती के द्वारा जो बनाते हैं मोती, तो यह अनुभव करना चाहिए कि अगर हमें सामर्थ्य होती तो हमारी हर पंक्ति, हमारा हर वाक्य उतना ही प्रभावशाली होता। वो स्वामी जी ने बार बार इस बात पर बल दिया, या क्यों नहीं इस बात को जीवन में अनुभव करते हैं। आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई संकल्प पूरा हो जाता है, आप गर्व करने लगते हैं मैंने ये कार्य कर डाला, पर वो कहते हैं चाहे तो जो जोई जोई लहतो से सोई सोई। अगर ऐसी सामर्थ्य आप में होती तो प्रत्येक वस्तु आप पा लेते, प्रत्येक वस्तु पर आप कार्यकार हो जाता। मानो इस सत्य को समझ लेना ये भी बुद्धि का महानतम फल है। बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग है कि वो अपनी सीमाओं को जाने, अपनी योग्यता के साथ साथ अपनी सीमा को जानना यह अपेक्षित है। और यह इसीलिए वो सभी का जो बरसई बरबार विचारू हो ही कवित मुक्ता मन चालू। और फिर उन्होंने कहा उस कविता के मोती का उपयोग आप पर निर्भर है। और उन्होंने कहा कि अब आपका भगवान राम का चरित्र धागा है और कविता के मोती को उसमें पिरो दीजिए और माला बना लीजिए, और वो माला जो है सज्जन लोग धारण करेंगे। मानो उसका सर्वत्र कहीं पर वो स्वामी जी कहते श्रोता कैसा होना चाहिए? फिर वही उन्होंने कहा संत जो है वो मेघ है, समुद्र वेद पुराण समुद्र है, और वर्ष ही राम सुयस बरबारी और मधुर मनोहर मंगलकारी। और तब उन्होंने यही कहा कि उस समय दो वस्तुएं चाहिए। जब वर्षा होती है तो मिट्टी गंदी होगी तो जल गंदा हो जाएगा, और अगर जल गंदा न हो और वो सिमट करके एकत्र न हो सके तो बह जाएगा। तो उनका हृदय की गहराई और बुद्धि की भूमि है और हृदय उसको धारण करने की वस्तु है। तो उन्होंने वहां पर भी यही कहा कि जिस समय व्यक्ति, इसका अभिप्राय अगर हम बुद्धिहीन होंगे तो जो बात कथा में कही गई, जो कहा गया उसको हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर हमारा हृदय विशाल नहीं हुआ तो समझ करके भी उसे धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ वस्तु होते हुए भी उन समस्याओं से जब अपने को मुक्त कर देती है। श्रद्धा माने, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? कई बार लोग प्रश्न करते हैं, और उसका उत्तर यही है कि जो अंतर भगवान शंकर में और पार्वती जी में है वही श्रद्धा और विश्वास बनता है। विश्वास का मार्ग हृदय का मार्ग है और श्रद्धा का मार्ग बुद्धि का मार्ग है। वो लंबा मार्ग है, और वो इसीलिए आप देखेंगे शंकर जी के सामने समस्या नहीं। शंकर जी में तो समग्र ज्ञान भी है, समग्र विश्वास भी है, पर वो पार्वती जी के सामने समस्या थी। जब वे दक्ष की पुत्री हैं, प्रजापति की पुत्री हैं, तो अनेक गुणों से युक्त होते हुए भी मैं दक्ष की पुत्री हूँ, मेरे पिता प्रजापति हैं, इस अभिमान से वो अपने को मुक्त नहीं कर पाती। और तब वो साधना है, जब तक बुद्धि में अभिमान है तब तक वो पूर्ण सत्य का अनुभव करने में असमर्थ है। और जब वही बुद्धि अहंकार से मुक्त होकर के श्रद्धा बन जाती, बस विश्वास हृदय में और बुद्धि में श्रद्धा, पर वो मार्ग तो लंबा है। और वही संकेत कई प्रमुख चरित्र में आपके सामने मिले। जब उन्होंने नहीं सुना तो उसमें मूल में एक अभिमान था। अगस्त भगवान शंकर ने यदि सुना
तो सहज रूप से परिपूर्ण है, उनके हृदय में किसी प्रकार का वो तो परिपूर्ण अहंकार, चाहे उनको विश्वास कह दीजिए शंकर जी को, और चाहे अहंकार कह दीजिए, दोनों भाई विरोधी मत समझ लीजिएगा। अहंकार एक होता है मैं और तुम के द्वारा जो सापेक्ष अभिमान, तुम मूर्ख हो मैं बुद्धिमान, और एक अहम वह है कि जहां पर द्वितीय की सत्ता नहीं, तो भगवान शिव से बढ़ करके तो और कौन हो सकता है। और इसीलिए मानस में कहा गया कि ज्ञान की एक ही कसौटी है कि ज्ञान मान जहाँ एक हो रहा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अभिमान का द्वंद्वात्मक अभिमान तो कभी होगा ही नहीं, और इसलिए का भगवान शंकर उससे मुक्त है। और जब वे सुनने जाते हैं तो शंकर बन के नहीं जाते, महाकाल बन के नहीं जाते, श्रोता बन करके जाते। और इसका अर्थ है कि कथा में आते समय का जैसे आप नदी में नहाने लगे तो पूरे कपड़े पहने हुए, टोपी पहने हुए थोड़ी नहाते, सब उतार दे। इसी तरह से कथा में आइए तो जितना पद का कपड़ा है, पद की टोपी है, पद को सब अलग कर दीजिए। सबसे अलग होकर के जब आप नहाएंगे तब उस स्नान का आनंद आएगा। अगर व्यक्ति को प्रतिक्षण ये ध्यान बना रहे मैं तो ये पदाधिकारी हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, तो वो तो सुनते समय भी वो कहाँ से है उस स्थिति का अनुभव करेगा। तो वस्तुतः मानो प्रारंभ में जो दक्ष में कथा सुनने जब आ गई तो मानो पति का अनुभव बनता, पर वो जो संस्कार दक्ष का जो गहराई में है, और वो समस्या हम सबके जीवन में, हम संस्कार लेकर के अपने पिता माता से भी जुड़े हुए हैं और न जाने कितने पूर्व जन्मों से भी जुड़े हुए हैं। और इन सबसे कैसे इनका कुछ संस्कार है जिनका सदुपयोग करना है, कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनको मिटा देना है, नष्ट कर देना है, और अंत में शुभ और अशुभ दोनों संस्कार जब समाप्त हो जाते हैं तब व्यक्ति उस चरम सत्य का साक्षात्कार करता है। तो वो जो संस्कार है वो समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और वो संस्कार जब उत्पन्न करते हैं तो आप और हम सब अनुभव कर सकते हैं। कभी क्यों आ जाता है क्रोध, कभी कोई बात ऐसी क्यों आ जाया करती है, उसका अभिप्राय कि उसका जो संस्कार है कहीं विद्यमान है, और वो विद्यमान है तो कुछ अच्छे संस्कार ही। आप यदि कथा में आ जाने की प्रेरणा मिलती है तो उस समय कोई विशुभ संस्कार उस समय आपके जीवन में सक्रिय होता है। और अगर आपके मन में घृणा, ईर्षा, द्वेष की वृत्ति आती है तो कोई अशुभ संस्कार। विजय दोनों का है, विजय दोनों से ही माना है। अशुभ संस्कारों का सदुपयोग करके उससे मुक्त होना है, और अशुभ संस्कारों को नष्ट करने की चेष्टा, यही साधना का क्रम है। और इसीलिए ज्ञान दीपक प्रसंग में गोस्वामी जी जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अब दोनों लकड़ी जला दो। इसके पहले दोनों थे, जब सात्विक श्रद्धा दे सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई, श्रद्धा की गाय आवे, और जब भाव का बछड़ा हो, जब निर्मल मन का आहीर हो, जब विश्वास का वर्तन हो, उसमें परम धर्म का दूध दुहिए। परम धर्म जो है वही अहिंसा, अहिंसा का उदय होगा इतने साधना के बाद, और उसके पश्चात अहिंसा के परम धर्म के इस दुग्ध को भी निष्कामता की अग्नि पर पकाइए। और इसका अभिप्राय यह है कि अनेक चमत्कार सामने आते हैं जब आप अहिंसा में स्थित होते हैं। तो लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो उनसे अलग होना है, और इसके लिए निष्कामता की अग्नि जलाने के लिए तो निष्काम बनिए। अहिंसा के बदले में कुछ न चाह करके हमारे हृदय में अहिंसा वृत्ति आवे, और जब उसको हम अग्नि पर पकावे तो दूध तो गाढ़ा हो गया, क्योंकि तो लंबी यात्रा है, पर गर्म हो गया। और दही बनाने के लिए बिल्कुल गर्म दूध उपयोगी नहीं है, उसको पहले गर्म भी करना आवश्यक है, और फिर थोड़ा उसको शांति भी, ठंडा भी करना पड़ता है। तो निष्कामता की अग्नि से दूध गाढ़ा तो होता है, पर निष्कामता से थोड़ी गर्मी जरूर आती है। जो लोग निष्काम होते हैं क्या समझते हैं उनको थोड़ी गर्मी होती है, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे किसी की परवाह नहीं, बोले ये गर्मी तो छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर आगे बढ़ना है तो निष्कामता का गर्मी छोड़िए।
कोई पंखा चलाइए, कोई हवा कीजिए, क्या मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा कह दे रहे तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है। अब आपको क्रोध आ गया तो आप तो ज्ञान की दिशा में नहीं बढ़ रहे। तो तुलसीदास जी ने लिखा तो क्षमरुत तब क्षमा जोड़ा है, क्षमा की वायु से, संतोष के पंखे से उसको ठंडा कीजिए और फिर उसमें डालिए जामन। जामन क्या है? बोले धृति सम जामन दे जमावे। धृति जिसको कहते हैं, जो धारणा की दिव्य शक्ति है। साधारण संसार के विषयों को धारण करना और बात है, लेकिन वह धृति जो जिसमें हम जिसके माध्यम से हम अनेक रहस्यमय तत्वों को धारण करने वाली उसको जायता लिए, और जब जम गया तो फिर जमने से भी तो काम नहीं बनेगा। और उसके बाद बोलिए मथिए, नहीं मथने लगेंगे तो कैसे मथेंगे? बोले मुदिता। मथने वाली कौन सी वृत्ति चाहिए? मुदिता। यह मुदिता वृत्ति जब तक नहीं आती बड़ा कठिन। इसलिए जब भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा कि खबर में बड़ा विनोद हो रहा है, कौतुक हो रहा है, हंसी हो रही, तो हर विवाह में होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, इसकी यात्रा तो संसार में तो विवाह में पहले कौतुक तो होता ही, विनोद भी होता है, पर विनोद के बाद फिर विरोध, और विरोध के बाद फिर संघर्ष, ये जीवन में दिखाई देता है। पर यहाँ बोले कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम न जाए कहीं जाने। भगवान राम और सीता जी के विवाह में कौतुक है, कौतुक के बाद विरोध है, और विरोध के बाद विरोध नहीं, जो लड़ पड़ते हैं विरोध विरोध में लड़ पड़ते हैं, और विनोद के पीछे प्रमोद आ गया। यही मुदिता वृत्ति का आधार है। और उसके बाद उसकी चरम परिणति होती है प्रमोद, प्रेम न जाए कहीं जाने। इसलिए मुदिता वृत्ति जो है वह बने वह नारी जो इस दही को मथेगी। और मथानी कौन सी होगी? विचार की मथानी होगी। मुदिता मथई विचार मथानी। और मथानी को आपने देखा होगा, रस्सी रहती है, और रस्सी क्या है? बोले दम आधार, रज सत्य सुवानी। सत्य मानो वह रस्सी है, और सत्य की रस्सी के द्वारा कब विचार की मथानी से जब मंथन करते हैं तो उस समय प्रकट होता है वैराग्य का नौनी। दही को जब मथा, उसमें मक्खन निकल आया, और मक्खन निकल आया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी। इसका अर्थ है इतना कुछ करने के बाद हमारे अंतःकरण में वैराग्य का उदय होगा। कई लोग तो मुझसे जब कहते हैं मुझमें तो वैराग्य आ गया तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हम कहते हैं भाई आप जनक जी के मन से होंगे, जनक जी को तो वो सहज प्राप्त था। वैसे तो वैराग्य तो इतनी साधना के बाद आप कल्पना कीजिए, इतना सब के बाद कहीं जा करके तब उत्पन्न हुआ वैराग्य। पर अब भी साधना बाकी है, और बाकी नहीं क्या, बाकी क्या है? बोले मक्खन खाने के लिए तो उपयोगी है, पर सीधे मक्खन से दिया जलावे तो बड़ा गड़बड़ होगा। तो फिर क्या करना है? मक्खन को घी बनाने के लिए उसे भी आग पर चढ़ाना पड़ता है। अब उस वैराग्य के मक्खन को मथने का, मक्खन से घी बनाने के लिए लकड़ी कौन सी? और सब आप पाएंगे अनोखी बात। और वो अनोखी बात यह है कि जोग अग्नि करी प्रकट तब, और कर्म शुभाशुभ लाए। जो शुभ कर्म है अशुभ कर्म है, दोनों की लकड़ी बना लीजिए, वो स्थिति आ गई। योग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि, ये बुद्धि का शोधन है, ये बुद्धि की पवित्र होने की प्रक्रिया है। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मन चली जाए। तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घट पाए। चित्त दिया भरी भरे दृढ़ समता दिया बनाए। मैं ज्यादा आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगा, कई लोग कहेंगे कहां से सिर के ऊपर से निकल गई, पर वो बुद्धि की बात आएगी तो उसका अर्थ ये है, यह बुद्धि के शोधन की प्रक्रिया। और इसका दूसरा है कि प्रारंभ से आप का वो संस्कार से मुक्त कर दे अपने को। चलो भाई शुभ अशुभ दोनों को छोड़ना है तो पहले शुभ को ही छोड़ो, बाद में अशुभ को छोड़ लेंगे, तो अनर्थ हो जाए।
अरे इन्होंने मैत्रीशरण जी ने, हमारे गिरीश ब्रह्मचारी जी ने सुनाया, मुझे चुटकुले बहुत नहीं याद है। वो ऐसा रहा है प्रारंभ से। तो पहले एक सज्जन के विषय में प्रसिद्ध था कि बड़े कृपण है, तो कृपण है तो फिर भी चलो मांगने के लिए गए, तो उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक काट दिया। बड़े प्रसन्न होकर के लौटे कि लोग कहते थे कृपण है, उन्होंने 3 लाख दे दिया। जब बैंक में गए तो लौटा दिया गया, वो बोले हस्ताक्षर नहीं। तो लौट करके आए, बोले आप जो है इसमें हस्ताक्षर करना भूल गए। बोले नहीं, हम तो गुप्त दान देते, नाम पर हमारा कोई महत्व बुद्धि नहीं है। अगर यही युक्ति हुई कि भाई दान देने में नाम आ जाएगा तो गुप्त नहीं रह जाएगा, तो नाम ही छोड़ दो, तो ऐसे शुभ संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाना चाहिए। शुभ संस्कार का उपयोग ये है कि भाई ये वस्तुएं तो मनुष्य को जो शुभ संस्कार से अच्छे कार्य होते हैं उसको करना चाहिए, और उसके पश्चात मनुष्य का कर्तव्य है कि अंत में शुभता का भी अभिमान न रह जाए। अशुभ को तो निरस्त करना ही चाहिए, उनको तो मिटाना ही है, पर उसके बाद फिर वो कर्म शुभाशुभ लाए, यही यहाँ पर। और सूत्र यह है कि अब यह जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो जो महान पतिव्रता है, शिव की अनुगामिनी है, पर जो दक्ष के संस्कार से अपने को मुक्त नहीं कर पाती हैं, आगे चल करके जो समस्याएं बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, उनके जीवन में आती है। उसका बड़े विस्तार से वर्णन है, कथा सुन करके लौट रहे हैं। परीक्षा बहुत बड़ी है, जो श्रोता है वो सुन के लौटे, और जो बेचारे किसी कारण से आ गए, संयोग से उनके लौटने में एक ही कसौटी है। तो सुन करके जब आप लौट रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है, क्या विचार उठ रहे हैं? आप उसी समय से झगड़ा प्रारंभ कर दें, विवाद हो जाए, तुमने मुझे धक्का कैसे दे दिया, तुम इधर से क्यों आ गए, कैसे कर दिया, समझ लीजिए आपने कुछ नहीं सुना। सुनने का अर्थ है, गोस्वामी ने कहा दोनों जा रहे हैं, कथा से आ रहे हैं, शंकर जी ने सुना है, सती जी ने नहीं सुना है, और अंतर क्या है? सुन करके जब शंकर जी चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निके, बड़े आनंद में। आप कितना अद्भुत आज चरित्र प्रभु की कथा सुनने को मिली, और साथ साथ मन में व्याकुलता भी है, उत्कंठा भी है। यानी अभी महर्षि कुंभज ने यह बताया है कि प्रभु इस समय दंडक वन में ही निवास कर रहे हैं। कथा तो सुन लिया, उनका दर्शन कर लेता तो कितना अच्छा होता। बस कसौटी है, कथा सुन के भगवान के दर्शन की इच्छा हो तो भगवान आपने कथा सुनी, और कथा सुन करके आपको तुरंत ठीक और वस्तुओं की ओर चली जाए दृष्टि, तो उसका अभिप्राय कि वो उस विद्यार्थी की तरह कि जब वो गुरु जी ने एक बरस बाद पूछा कि तुमने इतने दिन पढ़ा तो क्या क्या तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कहाँ तो बढ़ा, तो उसने कहा गुरुदेव मैंने सोचा कि गुरु दक्षिणा तो दी जाती है, तो जितना मैंने पढ़ा था यद पठितम तद गुरुवे निवेदितम, जितने मैंने पढ़ा आपको सब समझ दिया। तो इसका अभिप्राय कि क्या सुना, इसलिए शंकर जी का सुनना सार्थक है। और सती जी बुद्धिमाती दक्ष की पुत्री होते हुए भी उल्टी बात हो गई। शंकर जी सोच रहे हैं प्रभु यहाँ हैं, पर मेरा जाना उचित है कि नहीं उचित है। मैं जाऊंगा तो प्रणाम करूंगा तो हमारे प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा। प्रभु मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, अब जिस समय वो मानव लीला कर रहे हैं मैं जाके प्रणाम करूंगा तो मुझे प्रणाम करते देख करके सब लोग समझ जाएंगे ये तो मनुष्य नहीं हो सकते। शंकर जी क्या किसी मनुष्य को प्रणाम करेंगे, तो मैं प्रभु के नाटक को बिगाड़ दूं, ये भी ठीक नहीं। न जाऊं तो बड़ा मन में आंखों को मानो बुलाना, आंखों ने दिया। आप महाराज कानों को धन्य बना करके हमें आप भूखा रखें, ये आपको कौन समझाए। आंखें कहती हैं कथा से कान तो तृप्त हो गए, पर वो अभी तो हमारी नेत्र की जो पिपाशा है वो तो दर्शन से मिटेगी। अब इस द्वंद में है शंकर जी
यही कथा सुनने का फल है। जो आपने सुना है उसी का मनन, उसी का चिंतन, उसी पर विचार, ये श्रोता का लक्षण है। और कितना उसका लाभ कितना अच्छा हो, ये शंकर जी ने चिंतन किया कि उसी समय भगवान राम सामने आ गए। मानो प्रभु ने यह निर्णय किया कि आपको आने में संकोच है, पर मुझे आने में कोई संकोच नहीं है। आ गए। और बाद में तो भगवान शंकर की जब प्रभु ने प्रशंसा किया कि चलिए आपकी कृपा से सती का भ्रम पार्वती बन के दूर हो गया, तो उन्होंने कहा महाराज उनका भ्रम चाहे जब दूर हुआ, पर मेरा भ्रम तो आपने एक क्षण में दूर कर दिया। क्या? मुझे भ्रम हो गया था कि मैं आपको प्रणाम कर दूंगा तो सारे संसार के लोग आपको ईश्वर समझ लेंगे। मैं इसी डर के मारे आ नहीं रहा था, नहीं आ रहा था, पर आप आ गए। मैं पास में नहीं गया, पर बिना दूर से भी प्रणाम किए बिना कैसे रहता। और जिस समय मैंने देखा दूर से, पास में न जाने पर भी मैंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद, जय हो संसार को पवित्र करने वाले। बस उस समय महाराज जब मैंने देखा कि सती संदेह में, संशय में ग्रस्त हो गई, मोह में ग्रस्त हो गई, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा प्रभु मेरा भ्रम दूर हो गया। मैंने मान लिया था कि मैं प्रणाम कर लूंगा तो संसार वाले आपको मान लेंगे। आपने दिखला दिया कि अपनी पत्नी को तो मनवा लीजिए, संसार को क्या मनवाइए। आपकी माया इतनी प्रबल है कि आपके उस माया के समक्ष मैं सती को भी नहीं मनवा पाया, और नहीं मनवा पाया तो कितनी अच्छी बात है। कितना आनंद अनुभव। हमारी बात कोई न माने तो बुरा लग गया, पर शंकर जी सोचने लगे कि देखो तो सती को इतना समझाने पर भी यही सोच है। मानो संकेत यही है, सुनने वाले के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव है, रस का उदय है, और जो न सुनने वाला है या बुद्धि का अभिमान लेने वाला व्यक्ति जो है संशय, भ्रम, कुतर्क से ग्रस्त होता है, और उसके पश्चात वह लंबी यात्रा प्रारंभ होती है जिसकी अंतिम परिणति सती पार्वती जब बनती है। जब बुद्धि श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाती है, तब भगवान की कथा सुनकर के धन्य होती है। तो चर्चा तो कल ही आज बोलिए।